यहाँ पर हम लोगों की प्लानिंग है कि एक टर्मिनल के रूप में गोड्डा को डेवलप करें। तो अभी यहाँ पर जो रखरखाव की व्यवस्था है उसको हम लोग बहुत सुदृढ़ कर रहे हैं। इसका टेंडर अब कुछ ही समय में कंस्ट्रक्शन विभाग द्वारा रेलवे के हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक वॉशिंग लाइन और एक स्टेबलिंग लाइन और सिक लाइन यानी कि कोच का रखरखाव की पूरी व्यवस्था हम गोड्डा में ही चालू कर देंगे। तो ये हो जाने के बाद आपकी जो थोड़ी मोड़ी जो प्रॉब्लम्स है, बाकी जो आप कह रहे हैं उसको हम और दिखवाएंगे। गोड्डा से हावड़ा की कुछ एक्सप्रेस की कुछ संभावना है? अभी तो ऑलरेडी एक ट्रेन है यहाँ से कलकत्ता के लिए, सियालदह के लिए वो बहुत भीड़ होती है और बहुत लोकल लोगों को परेशानी होती है। ठीक है, हम आपको जैसे मैं बोल रहा हूँ कि इसको टर्मिनल के रूप में हम लोग डेवलप कर रहे हैं। यहाँ की फैसिलिटीज़ को हम लोग और धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। आपने देखा अभी पिछले कुछ समय में 11 गाड़ियाँ टोटल हो गई हैं और 12वीं का अनाउंसमेंट हो गया है। तो और गाड़ियाँ जहाँ जहाँ के लिए डिमांड होगी चलाई जाएंगी। अमृत भारत के तहत यहाँ पर गोड्डा में क्या कौन सा? अमृत भारत के तहत इस स्टेशन पर जैसा कि आप लोग आते समय देखेंगे कि एक तो सर्कुलेटिंग एरिया उसका सौंदर्यीकरण, क्योंकि आते ही जो कोई भी यात्री आता है उसका फर्स्ट इम्प्रेशन सर्कुलेटिंग एरिया में पड़ता है। तो अगर ट्रैफिक व्यवस्था ऑर्गेनाइज्ड हो, ट्रैफिक व्यवस्था में आपस में क्लैश नहीं हो, तो वो पहली चीज़ है। तो वो आप देखेंगे कि हम लोगों ने सेग्रीगेशन कर दिया है जो आने वाले लोग और जाने वाले लोगों का। और इसके अलावा यहाँ पे खूबसूरत लाइटिंग और एक सामने का जो लुक है वो बड़ा ही आधुनिक और सुंदर लुक यहाँ पे दिया गया है। हमने आर्किटेक्ट से इसको डिज़ाइन करवाया था। दूसरी चीज़ ये कि यहाँ पर जो स्टेशन है इसके अंदर बैठने के लिए VIP रूम, यहाँ पर एग्जीक्यूटिव लाउंज जिसमें पे करके उसी लेवल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो जाएं, एग्जीक्यूटिव लाउंज, फर्स्ट क्लास वेटिंग हॉल। तो अंदर के जितने भवन हैं, जो एक कॉन्कोर्स एरिया कहलाता है, कॉन्कोर्स यानी कि जब आप अंदर प्रवेश करते हैं स्टेशन में तो जो एक एरिया होता है जहाँ पे आपको सारी सूचनाएं मिलती हैं, टिकट मिलता है, तो एक बहुत ही आधुनिक और वेल डिज़ाइन ग्रीन कॉन्कोर्स एरिया यहाँ के लिए प्लान किया गया है, जिसकी कि आप देख रहे होंगे कि कार्य लगभग पूरा हो रहा है। इसके अलावा यहाँ पर लिफ्ट, एस्केलेटर, ये आप देख रहे हैं काम पीछे चल रहा है, फाउंडेशन का काम लगभग हो गया है। एक 12 मीटर आप समझिए करीब 36 फुट वाइड चौड़ा फुट ओवर ब्रिज, ये पूरा एंड टू एंड यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि वहाँ उसके ऊपर भी आपको वेट करने के लिए सीटिंग अरेंजमेंट और थोड़ा बहुत खाने पीने की भी व्यवस्था। तो आपको अगर किस प्लेटफॉर्म पे जाना है, अगर ये सूचना नहीं है तो आप उस फुट ओवर ब्रिज पे ऊपर चले जाइए और जैसे ही अनाउंसमेंट होता है कि इस वाले पे जाना है तो आप नीचे उतर जाइए। तो वहाँ पर रहने से ज़्यादा रुकने और वेट करने का और खाने पीने की व्यवस्था उस पर उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये सब चीज़ें, लेडीज़ वेटिंग हॉल, बाकी सारी चीज़ें। तो वीडियो वॉल आपने देखा कि वीडियो वॉल हमने ऑलरेडी अंदर वाली लगा दी है, बाहर वाली हम लोग फाउंडेशन का काम हो गया है। कोच इंडिकेशन बोर्ड प्लेटफॉर्म 1 पे चालू हो गया है और 2-3 पे भी लग गए हैं। तो आपको ये जो बोर्ड दिख रहे हैं सामने, ये लगभग हफ्ते भर के अंदर ये चालू हो जाएंगे। तो ये सब व्यवस्था जो है वो गोड्डा के लिए है। थैंक यू सर।